सबसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू पाइप 5 सेंटीमीटर डायमीटर 5 सेंटीमीटर डायमीटर अंडर अ प्रेशर ऑफ अंडर अ प्रेशर ऑफ 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीन वेलोसिटी of 2 meter per second. Find the total head or total energy per unit weight of the fluid, per unit weight of the water at a cross section which is 5 meter above the datum. नोट कर लिया? हेलो, यस सर। यस सर। क्या लिखा? वाटर इज फ्लोइंग, पानी फ्लो कर रहा है। एक पाइप है जिसका डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो डी दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ये आएगा 0.05 मीटर। इसका एरिया निकाल लो। 5/4 इंटू 0.05 का स्क्वायर कर देना। बताओ एरिया कितनी थी? अंडर द प्रेशर कितना है? छोटा पी कितना है? 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितना देना है? 294.3। हाँ, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 10 करना पड़ेगा। ये देगा 294.3। एरिया बताओ कितनी थी? 1.96 इंटू 10⁻³ 1.96 10 की पावर 9 -3 -3। मीटर स्क्वायर का। सर 96। 1.96 करो। ठीक है, प्रेशर मिल गया। वेलोसिटी कितनी है बेटा? वी है 2 मीटर पर सेकंड, और कितना मीटर अबो डेटम है? 5 मीटर अबो द डेटम है। मतलब जेड दिया हुआ है, जेड है 5 मीटर। ठीक है, अब देखो स्टेप नंबर 1। टोटल टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी फॉर्मूला क्या था? पी बाय गामा प्लस वी स्क्वायर बाय 2 जी प्लस जेड था फॉर्मूला। पी दिया है, पी कितना है बेटा? 294.3। पानी का वेट डेंसिटी कितना? 9.81।
वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। जी है 9.1, जेड है 5 मीटर। निकाल लो टोटल एनर्जी कितना रहा। ये आएगा इन मीटर। 35.20। कितना रहा? 35.20। यस 35.20 मीटर ऑफ ऑफ वाटर आएगा, ऑफ वाटर। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट। हाल फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लो बेटा, जिसका नहीं हो रहा ना स्क्रीनशॉट लो फटाफट। डन। यस सर। अब लिखो बर्नौलीज थ्योरम फॉर रियल फ्लूइड्स। बर्नौलीज थ्योरम फॉर रियल फ्लूइड्स। ठीक है, देखो बर्नौलीज थ्योरम जो था ना, ये जो भी हमने लिखा है, कहाँ है बर्नौलीज थ्योरम? कि टोटल एनर्जी जितनी वन पे है उतनी टू पे है। ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ आइडियल फ्लूइड के केस में। रियल फ्लूइड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लिखो द बर्नौलीज इक्वेशन, द बर्नौलीज इक्वेशन was derived based on the assumption, based on the assumption that that fluid is non viscous। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। बर्नौलीज इक्वेशन जो हमने प्रूफ किए थे ना, वो यही असम्पशन पे प्रूफ किए थे कि फ्लूइड क्या है, नॉन विस्कस है एंड फ्रिक्शनलेस है। एंड क्या है? फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब ये फ्लूइड कौन सा था? ये फ्लूइड था आइडियल आइडियल फ्लूइड। फ्लूइड। बट सारे फ्लूइड आइडियल होते हैं क्या? नो। आइडियल फ्लूइड सिर्फ एक इमेजिनरी फ्लूइड है। ठीक है, लिखो but for real fluids there are some losses, there are some losses in fluid flow, in fluid flow, therefore modified, therefore modified Bernoulli's equation was taken into consideration, was taken into consideration। ठीक है, लिखो for two sections 1 1 and 2 2, 1 1 and 2 2, the equation is, the equation is, अब देखो बेटा, अगर मान लो आपका फ्लूइड 1 से 2 ट्रैवल कर रहा है, तो जितनी एनर्जी सेक्शन 1 पे है उतनी एनर्जी सेक्शन 2 पे है। ऐसा हमने किसने बोला था? बर्नौलिस थ्योरम में बोला था, है ना? पर मॉडिफाइड बर्नौलिस इक्वेशन जो है रियल फ्लूइड के लिए, उसमें जब 1 से 2 ट्रैवल करेंगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ हेड लॉसेस होंगे। क्या होंगे बेटा? देयर विल बी सम हेड लॉसेस, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी का लॉस होना।
ठीक है, तो ये है रियल फ्लूइड की इक्वेशन बर्नौलिस की। डन। यस सर। एक न्यूमेरिकल लिखो बेटा इसके ऊपर। लिखो अ पाइप ऑफ डायमीटर 400 millimeter carries water at a velocity of 25 meter per second. The pressure at A and B are 29.43 and 22.563 sorry Newton per centimeter square respectively. While the datum head at A and B are 28 meter and 30 meter. Find the loss of head between A and B. आपको हेड लॉस निकालना है ए और बी के बीच में। ठीक है, बोलो क्या दिया डेटा। पाइप है जिसका डायमीटर कितना है 400, डी दिया है 400 मिलीमीटर, मतलब 0.4 मीटर। ये पानी कैरी कर रहा है, वेलोसिटी कितनी है बेटा 25 मीटर पर सेकंड है। द प्रेशर एट ए एंड बी, अब दो पॉइंट है ए और बी। प्रेशर कितना है पहला ए पे 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 294.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये है 22.563 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 225.63 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेटम हाइट कितना है ए और बी पे 28 मीटर एंड 30 मीटर। क्या निकालना बेटा, आपने को हेड लॉस निकालना। नोट कर लिया। यस सर। चलो पहले आप एक काम करो, टोटल एनर्जी ए पे निकालो। ए की जितनी एनर्जी उसको निकालो पहले। फॉर्मूला क्या था, पी ए बाय गामा वी ए स्क्वायर बाय 2 जी प्लस जेड ए। पी ए कितना बेटा 294.3। गामा कितना 9 बेटा। देखो वेलोसिटी जितनी ए पे आएंगे ना उतनी बी पे रहेंगी। क्यों, क्योंकि पाइप का डायमीटर कांस्टेंट है ना बेटा।
डी कितना है? 0.4 मीटर ही है। जब पाइप का डायमीटर कांस्टेंट रहेगा ना, तो जितनी वेलोसिटी ए पे है उतनी किस पे रहेंगी? बी पे रहेगी। तो वी तुमको 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो 25 का स्क्वायर बाय 2 × 9.81। जेड कितना है? 28 है। आंसर निकाल लो। 85 89.85 80 9.85। मीटर। अब सेम तुम एनर्जी निकालो बी पॉइंट पे। फॉर्मूला क्या था? पीबी बाय गामा, वीबी का स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड बी। पीबी कितना बेटा? 225.6। 225.6। 3 है क्या? 3। हाँ। गामा पानी का 9.81 रहेगा। वेलोसिटी एट बी सेम रहेगा 25 मीटर पर सेकंड। और जेड बी 30 ना। यस। निकालो बड़ा कितना है? 84.85। 84.85 यहाँ मीटर। तो ए की एनर्जी आ गई और बी की एनर्जी मिल गई। सूरज चेक करो किसकी एनर्जी ज्यादा है, ए की बी की? हम्म। एक ही। ए की एनर्जी 89.85 है, बी की 84.85 है। तो एनर्जी किसकी ज्यादा है? एज टोटल एनर्जी एट ए इज मोर देन टोटल एनर्जी एट बी। याद रखना, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है ना, फ्लूइड वहां से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करता है। तो यहाँ एक पॉइंट एडिशन लिख के रखो। फ्लो अकर्स फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पर फ्लो ए से बी जाएगा। ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो देखना एनर्जी किसकी ज्यादा आ रही। जिसकी ज्यादा आएंगी ना, जैसे ए की ज्यादा आ रही, तो फ्लो होगा ए से बी तक के। नेक्स्ट क्या निकाला आप लोगों को? हेड लॉस निकालना है। तो टोटल एनर्जी एट ए माइनस टोटल एनर्जी एट बी, दोनों को सबट्रैक्ट कर लेना। सबट्रैक्ट करो, बताओ कितना? तो 5 है ना। हाँ, पाया ना? हाँ। तो हेड लॉस आ रहा 5 मीटर। ठीक है, ये नोट करो बेटा फटाफट। अब लिखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। लिखो बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन is applied in all the problems, in all the problems of incompressible fluid where energy considerations where energy considerations are involved are involved। जहां जहां पर एनर्जी की बात होगी ना, वहां वहां पर बर्नौलीज इक्वेशन यूज होंगी। ठीक है। लिखो फॉलोइंग डिवाइसेस। एक मिनट।
लिखो फॉलोइंग आर द डिवाइसेस बेस्ड ऑन अबो थ्योरम। अब इस थ्योरम के बेसिस पे कुछ डिवाइसेस डिस्कवर हुए हैं, उनके नाम याद रखना बेटा। सबसे स्टैंडर्ड है वेंचुरी मीटर, ये आपने पढ़ा होगा पॉलिटेक्निक में। पहला क्या है? वेंचुरी मीटर। दूसरा है ओरिफिस मीटर। तीसरा है पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब। ये तीन डिवाइसेस है विच आर बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम। अलग अलग इनके पर्पसेस है। जैसे वेंचुरी मीटर ओरिफिस मीटर ये डिस्चार्ज निकालने में हेल्प करता है। पिटॉट ट्यूब वेलोसिटी निकालने में हेल्प करता है। ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल कंफर्म आता है। लिखो वेंचुरी मीटर के बारे में। A venturimeter is a device. A venturimeter is a device used for measuring the rate of flow. Used for measuring the rate of flow or discharge through pipes. ठीक है। वेंचुरीमीटर आपको रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है। लिखो इट कंसिस्ट ऑफ नंबर वन। पहला इसमें होता है कन्वर्जिंग कोन। एक होता है थ्रोट और एक होता है डाइवर्जिंग कोन। ये तीन इसमें कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जिंग कोन, डाइवर्जिंग कोन, थ्रोट। ठीक है। डन बेटा। लिखो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर और मुझे कहाँ से लेना भी है ब्लैंकेट।